वही हाथ दिल पर रखकर बोलो, अगर केंद्र में कांग्रेस की सपा की सरकार होती तो क्या वैक्सीन मुफ्त में सब तक पहुंचता? अगर केंद्र में सपा की कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब तक मुफ्त अनाज पहुंचता? वैक्सीन लगाया ना, तो 26 तारीख को जाओ पोलिंग बूथ पर, सपा को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, कमल का बटन दबाओ और अमन गोविल को जिताओ। आज ये कहते हैं लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं, संविधान में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं। आज मैं सरेआम डंके की चोट पर मेरठ की इस पुण्य भूमि पर उन पर आरोप मढ़ती हूं। अगर आप तमिलनाडु जाके कांग्रेस पार्टी के समर्थक देखें तो वो लोग हैं तमिलनाडु में डीएमके के जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सरेआम जलाया। सत्ता का इतना लालच है गांधी खानदान को कि जिन्होंने बाबा साहेब का संविधान जला डाला, गांधी खानदान उनका भी समर्थन लेंगे। बंगाल में किसका समर्थन लेंगे? बंगाल में गांधी खानदान कांग्रेस के नेता उनका समर्थन लेते हैं जो रामनवमी का जुलूस निकालने वाले, राम भक्तों के ऊपर पथराव करते हैं, राम का नाम लेने पर लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सरेआम बंगाल में जो नौजवानों को मौत के घाट उतार कर उनकी लाशों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस के नेता समर्थन लेते हैं। आज इसीलिए इस सभागार में हर नागरिक से कहने आई हूं, जब अरुण जी कहते हैं वोटिंग के दिन जाकर वोट दो एक एक, आपको आज सावधान करने आई हूं। आपका वोट क्या मायने रखता है? जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है आपका वोट। आपका वोट क्या मायने रखता है? संविधान के संरक्षण और संविधान को जलाने वालों के बीच का फर्क है आपका वोट। इन्होंने वो मंजर नहीं देखा जब महिला अगर प्रतिभाशाली हो लेकिन घर की मजबूरियां हो और महिला कहे कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है, तो घर में लोग कहते पैसा कहां है कुछ करने के लिए। वो महिला आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में रुपया रुपया जोड़ कर रखती, घर में कोई मुसीबत आती वो पैसा भी देती, अपना गहना भी देती, अपना सब कुछ अपने परिवार पर न्यौछावर करती और अपने सपनों को कुचलकर चुपचाप अपने घर में रहती। मोदी ने कहा राष्ट्र का उत्थान करना है, तो महिला का उत्थान छोड़ो, महिला के दम पर पूरे हिंदुस्तान का उत्थान करो। ये सोच हिंदुस्तान में पहली बार नरेंद्र मोदी लेकर आए। ये कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे देश में 24 करोड़ महिलाओं का जीवन में कभी बैंक का खाता तक नहीं था। मोदी ना आते तो ये भी मुमकिन ना हो पाता। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के प्रति, जैसे तोमर साहब ने कहा महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ता है, उसका पहला कारण शौचालय बनाना और दूसरा कारण ये कि जिसने हर घर की बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना, ऐसे भाई के सर पर हमेशा बहनों का आशीर्वाद रहेगा। कोरोना की मुसीबत आई, आज हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर सुरेश जी उपस्थित हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक शर्मा जी हैं, हमारे प्रभारी विजय जी हैं। आप किसी भी जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछे, जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तब न सपा का कोई कार्यकर्ता दिखा न बसपा का, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने गांव गांव घर घर जाकर हर मोहल्ले में मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा और गरीब को खाना बनाकर खिलाया और मोदी ने मुफ्त का राशन पहुंचाया। ऐसे माहौल में जब देश को एकजुट रहने की जरूरत थी, तब सपा वालों ने कहा टीका मत लगाओ, कांग्रेस वालों ने कहा टीका बाहर से लाओ, मात्र मोदी था जिसने कहा हिंदुस्तान में टीका बनाओ, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जौहर दिखाओ।
यहां कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? पुरुषों ने नहीं लगाई क्या? लगाई है। आज ये कहने आई हूं कि जिसने वैक्सीन लगाई हाथ उठाया, वही हाथ दिल पर रखकर बोलो, अगर केंद्र में कांग्रेस की सपा की सरकार होती तो क्या वैक्सीन मुफ्त में सब तक पहुंचता? अगर केंद्र में सपा की कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब तक मुफ्त अनाज पहुंचता? वैक्सीन लगाया ना, तो 26 तारीख को जाओ पोलिंग बूथ पर, सपा को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, कमल का बटन दबाओ और अरुण गोविल को जिताओ। आज ये कहते हैं। अरुण जी, वैसे आपके कार्यक्रम में आके आपके लिए वोट मांगना मुझे स्तब्ध करता है, क्योंकि मैं तोमर साहब से कह रही थी प्रभु के चरण तो अमेठी में पड़ने चाहिए। लेकिन लालसा कितनी होती है, लालच कितना होता है सत्ता का कांग्रेस में, उसकी मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूं। मैं उस संसदीय क्षेत्र से हूं जहां 50 साल गांधी खानदान का एक छत्र राज रहा, कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर कहते हैं धारा 370 हट गई तो हिंदुस्तान में किसको क्या फर्क पड़ता है। नौजवान यहां उपस्थित हैं, महिलाएं यहां उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक संविधान की छत्र छाया में आया, क्या ये हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का विषय है या नहीं है? उस जम्मू कश्मीर में जहां पर देश के हर गांव, हर शहर, हर प्रदेश की माताएं बहनों ने अपने बच्चों को सर पर तिलक लगाकर देश की फौज में भेजा, और हमारी देश की सेना में जितने लोग उस मिट्टी के संरक्षण के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे जम्मू कश्मीर के बारे में, धारा 370 हटाने के बारे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के ये शब्द आपको बताते हैं कि आज इंडी अलायंस का क्या हाल है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं, मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डंके की चोट पर बता देगा, नेता हमारा मोदी, नीति हमारी विकसित भारत, नीयत हमारी राष्ट्र सेवा। प्रश्न यह उठता है, इंडिया अलायंस का कोई भी एक कार्यकर्ता बता दे, नेता कौन, नीति क्या, नीयत तुम्हारी लुटेरों की है, ये तो जग जानता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।